आज का टॉपिक है ना हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, इनहेरिटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? आप लोग बताना चाहोगे इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? मतलब जो भी चीजें हम अपने इनहेरिट पेरेंट्स से करना, लेते हैं। पेरेंट से चाइल्ड तक मिलना, ऐसा बोल हम्म। सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो चीज हमें मिल रही है, पेरेंट से मिल रही है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है इनहेरिटेंस का? देखो, जावा में इनहेरिटेंस का यूज है, जो चीज हमें पेरेंट से मिल रहा है, इसका काम क्या होता है, इसको समझो। अगर आपको जावा में कोई भी चीज, मतलब नॉर्मली भी बात करें, पेरेंट से चाइल्ड को क्या हो रही है? प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, ठीक है। सरनेम क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है। तो असल में इनहेरिट करने का मतलब क्या है? जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसका क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं, हाँ या ना? इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? रीयूजेबिलिटी बोल सकता हूँ मैं? बोलो। नॉर्मली क्या है, जो पेरेंट के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा इनहेरिटेंस, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं फादर, फादर का सरनेम, फादर का सरनेम आता है चाइल्ड को, बोलो। तो फादर का कोई भी सरनेम है, उसको चाइल्ड क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो मेन जो फंडा है ना इनहेरिटेंस का, वो क्या है? आपको ना रीयूजेबिलिटी अचीव करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? कोई चीज ऑलरेडी है, उसका क्या करना है? रीयूज करना है। खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई है, आपको केवल क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। तो मैं आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ, तो इनहेरिटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? बहुत ही सिंपल टर्म में, इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग रीयूजेबिलिटी अमंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग रीयूजेबिलिटी अमंग द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? अगर हमें ऑब्जेक्ट की कुछ भी रीयूजेबिलिटी अचीव करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इनहेरिटेंस यूज करेंगे। अरे बताओ, समझ में आया क्या? हाँ जी, क्या हम इसे ये कह सकते हैं पाइथन में जैसे लाइब्रेरीज होती है? अब पाइथन को अभी मत देखो, आप इसको नॉर्मल समझो। आप ना पहले सिंपल टर्म में समझो कि मुझे कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, मुझे उसका यूज करना है, तो मैं क्या कर लूंगा? इनहेरिटेंस यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा रीयूजेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंजन है, ठीक है, तो कार का एक इंजन बना हुआ है, समझ गए? तो इंजन को हम क्या कर रहे हैं? दूसरी कार क्या कर रही है? उसको यूज कर रही है, समझ गए? तो ये हो गया आपका रीयूजेबिलिटी। समझ में आ रहा है गरिमा? जी जी जी, हाँ जी। लाइब्रेरी से भी, लाइब्रेरी को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हो, ठीक है। हाँ अब जी। देखो, नॉर्मल क्या है, अगर मुझे कोई भी काम करना है, तो किसी ने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं उस काम को दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे उसको इनहेरिट कर लूंगा, ठीक है। उसके बिहेवियर को क्या कर लूंगा? इनहेरिट कर लूंगा, ठीक है। इसी चीज को बोला जाएगा इनहेरिटेंस, ठीक है। आसान भाषा में कोई जावा में पूछे आपसे इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, तो आप सिंपल बोलोगे, इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग रीजनेबिलिटी अमंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रीजनेबिलिटी अचीव करनी है, तो आप क्या यूज करोगे? इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड एक और काम होता है, एंड ऑल्सो यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऑल्सो यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस केवल डेफिनेशन के लिए पढ़ लो या समझ लो, डेफिनेशन के लिए याद कर लो, ठीक है। कोई पूछेगा, सिंपल हमें बताना है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑफ भी नहीं आएगा, यहाँ पे हम अमोंग लिखेंगे, ठीक है। रीयूजेबिलिटी अमोंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमें रीयूजेबिलिटी अचीव करनी है, तो वी नीड टू यूज इनहेरिटेंस। क्लियर है? आगे चलें, बोलो। हाँ जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कुलदीप, शालिनी आपकी फर्स्ट क्लास है, आप बताओ। साधना, नो। हिमलता, साहिल, सब सही है, ठीक है। तो देखो, जावा में इनहेरिटेंस हमें यूज करना है, ठीक है। पहले मैं नॉर्मली लैंग्वेज के स्पेसिफिक नहीं बता रहा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो, इनहेरिटेंस हर जगह सेम है, ठीक है। पाइथन में भी इनहेरिटेंस होता है, जावा में भी होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मैं कोर कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं जावा के हिसाब से बताऊंगा। तो इनहेरिटेंस का हमें ये चीज पता चल गई,
सिंपल कि इसका मतलब क्या है, रिजल्टी अचीव करना ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, अब ये टाइप्स कितने तरह से होते हैं वो एक बार देख लो। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप के आपके इनहेरिटेंस होंगे। ठीक है, इसको भी एक बार आप समझ लो। जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल हेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है। या रुको, इसको भी और सिंपल टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये पेरेंट है। ठीक है, ये आपका पेरेंट है, ये आपका एक चाइल्ड है। ठीक है, एक पेरेंट एक चाइल्ड, तो आपका कौन सा इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर है, बोलो आगे चले। तो इनहेरिटेंस यूज करने के लिए जावा में कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड्स। ठीक है, बस इतना समझो। तो ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड। सेकंड होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका ग्रैंडफादर। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रैंडफादर आया। ठीक है, ग्रैंडफादर का चाइल्ड हो गया आपका फादर, मतलब पेरेंट। ठीक है, और इसका चाइल्ड होगा। ठीक है, ये चाइल्ड हो गया। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी लेवल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब एक चाइल्ड होगा, उसका पेरेंट होगा, और उसका भी क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट होगा। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ तक कोई डाउट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर। तीसरा होता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पेरेंट होगा आपका, एक सिंगल पेरेंट होगा, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं इसके। ठीक है, एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू। ठीक है, जब एक सिंगल पेरेंट हो और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अगला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसको देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है मल्टीपल पेरेंट, पेरेंट वन, पेरेंट टू, ठीक है, चाइल्ड, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट। ठीक है, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, समझ गए। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लास। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लास। कोई आपसे पूछा जाएगा कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, मतलब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट जावा में अलाउड है, तो आप क्या बोलोगे, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लास। ठीक है, केवल क्लास के केस में जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आंसर देना है आपको। इंटरफेस के केस में जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। तो आप सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि केवल आपने आंसर दे दिया इतना कि आपसे पूछा जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट, और आपने बोल दिया जावा डज नॉट सपोर्ट। आपको पूरा आंसर देना है कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लास। अगर मैं क्लास की बात करूं तो जावा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो वहां पे सपोर्ट करता है। अभी मैंने आपको इंटरफेस नहीं बताया, तो ये चीजें आप कब आगे सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। एक सिंगल चाइल्ड के अगर मल्टीपल पेरेंट होंगे तो वो क्या होगा आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर है, आगे चले, बोलो। शालिनी समझ में आ रहा है आपको। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका लास्ट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड क्या होगा, एक से ज्यादा जो टाइप है ना उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरह से ले सकते हैं हम।
ये ए ले लिया, ठीक है, या आपने दूसरी क्लास ले ली बी, ठीक है, ये क्लास आपने सी ले ली, ठीक है, और यहाँ पे आपने डी ले लिया। अब बताओ ये एक से ज्यादा मॉडल का कॉम्बिनेशन है, हाँ या ना? कौन कौन से मॉडल का कॉम्बिनेशन है बताओ ये, बोलो, क्या क्या इसमें कंबाइन हो रहा है? हाइब्रिड है, एक से ज्यादा टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ढूंढ पा रहा हूँ बताओ? सिंगल। इसमें सिंगल है क्या? सिंगल एनेट है, एक चाइल्ड एक पेरेंट, एक चाइल्ड एक पेरेंट, ठीक है। जैसे डी के दो पेरेंट है, तो डी का सिंगल तो है नहीं, ठीक है। अब बी की बात करें, तो बी के क्या है? ए एक पेरेंट, लेकिन बी का एक और चाइल्ड है। तो ये जो पोर्शन है ना, अगर मैं बात करूँ आपसे, इसमें क्या है? सॉरी टू हाँ, संजीव, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बोला बी का चाइल्ड सी है, पर ये तो एक ही लेवल पे, फिर चाइल्ड कैसे हुआ? नहीं नहीं सॉरी, बी का चाइल्ड डी है, डी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हायरार्किकल। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, नीचे क्या कर रहे हो आप? मल्टीपल। तो एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है, और ये तीनों क्या हो रहे हैं? मल्टी लेवल, ठीक है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड, जो एक से ज्यादा के कॉम्बिनेशन होते हैं। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? तो ये आपके मतलब 5 तरीके के क्या होते हैं? इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका सिंगल, एक पेरेंट एक चाइल्ड। सेकंड मल्टी लेवल, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट देन चाइल्ड। हायरार्किकल, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड। अगला मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स। और नेक्स्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें अलग अलग टाइप के क्या है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप इनहेरिटेंस के। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हाँ या ना? बोलो, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? हेमलता, विवेक, नो सर। क्वेश्चन में आ रहा है? यस। राकेश, बलेंदु, आप लोग भी बताओ, आपको क्लियर है? सही है सर। चलो, देखो ये कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट आपका बिल्ड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कंसेप्ट आपका बिल्ड नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें ना अभी क्लियर कर लो आप लोग। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है एक बार समझो, अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो जावा में ना रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को क्या बोलोगे आप? इज इज ए रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस क्या है आपका? इज ए रिलेशनशिप है, ठीक है। कोई पूछेगा आपसे इज ए रिलेशनशिप क्या है, तो आपको क्या बोलना है? अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो वो हमारा इज ए रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? एक फादर होता है, एक चाइल्ड होता है, ठीक है। तो जावा में इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इज ए रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आपकी दो तरह की होती है, इज ए और हैज ए, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस वाला कौन सा पार्ट है आपका? इज ए। क्लियर है? आगे चले। अब देखो जावा में इनहेरिटेंस करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक प्रॉपर्टी, एक पॉइंट लिखाता हूँ। ऑल द डाटा मेंबर्स, ऑल द डाटा मेंबर्स इन मेंबर फंक्शन, इन मेंबर फंक्शन of a parent class, of a parent class are available to the child class, ठीक है, are available to the child class if they are not private, if they are not private, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है, जितने भी पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर है या फंक्शन है, वो ना चाइल्ड को अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास को क्या बोलते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। अगर वो प्राइवेट नहीं है, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? जितने भी आपके क्लास में फंक्शन होगा पेरेंट में, या जितने भी आपके क्लास लेवल वेरिएबल्स होंगे, वो बाय डिफॉल्ट किसको मिल जाएंगे? चाइल्ड क्लास को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब है किसका? इनहेरिटेंस का, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो। एक मैंने लिया क्लास ए, एक मेरी क्लास ए है, ठीक है।
इसके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, ये लिखा है इंट एज, ठीक है। देखो सिंपल सा और सिंपल बनाते हैं, इंट एक्स इक्वल टू, इसके पास है 100, ठीक है। और एक मेथड लिखा है void शो, ठीक है। इस क्लास में एक मेथड है void शो, और इसमें मैं प्रिंट कर रहा हूं शो, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ शो डबल कोट में, ठीक है। तो ये मेरी एक क्लास है, सिंपल सी क्लास, ठीक है। ये मेरी सिंपल सी क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ क्लास मेरी खत्म, ठीक है। अब मैं इसके बगल में दूसरी क्लास बना रहा हूँ, और इधर मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास बी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये क्लास ए है, अगर मैं इसको पेरेंट बनाना चाहता हूँ, इसको चाइल्ड, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्लास बी ना इसको पेरेंट बनाए क्लास ए को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है एक्सटेंड्स। तो आप क्या लिखोगे, एक्सटेंड्स देन ए, ठीक है। इसका मतलब है क्लास बी ए को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब मैंने नॉर्मली इसमें क्या बनाया, मेन फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने लिखा बी1 इक्वल टू न्यू बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने लिखा बी1 डॉट शो, ठीक है। और मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और मैंने यहाँ पे एक एसओपी में प्रिंट कर रहा हूँ बी1 डॉट एक्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्लास बी के पास क्या ये शो मेथड है, बोलो। क्लास बी के पास ये शो मेथड है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो शो मेथड है ना, ये क्या प्राइवेट है, बोलो, क्या ये प्राइवेट है, ये वेरिएबल क्या आपका प्राइवेट है, बताओ, नहीं ना। तो अगर ये आपके जो डाटा मेंबर्स है और जो फंक्शन है, इसको क्या बोलोगे आप, डाटा मेंबर्स, ठीक है। और जो मेथड होता है उनको क्या बोलते हैं आप, फंक्शंस, ठीक है। तो ये आपके अगर प्राइवेट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किसको मिल जाएंगे, चाइल्ड क्लास को। तो ये क्लास कैसी है आपकी, बी, ये किसकी है, ए की चाइल्ड। तो अगर ये इसको एक्सटेंड कर रहा है तो ये क्या इसको मिल जाएगा, क्लास बी को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, एक बार देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल, ठीक है, ध्यान से समझना। यही मैं बनाता हूँ, देखो इसी क्लास में बना देते, क्लास मेरा टेम्प है, ठीक है। ये टेम्प क्लास है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। और एक मेथड बनाया void शो, ये दो चीजें बना ली मैंने। और इसमें मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने लिख दिया शो, ठीक है। ये सिंपल सा मेरा प्रोग्राम, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, तो मैंने एक क्लास बनाई चाइल्ड नाम से डॉट जावा, नाम क्लास का कुछ भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपके ऊपर है, क्लास का जो भी नाम आपको देना है। तो मैंने बनाया क्लास चाइल्ड, ठीक है। और नॉर्मली मैंने क्लास बनाया, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेन मेथड बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने स्ट्रिंग टाइप का क्या बनाया, आर्गुमेंट बनाना, ठीक है। ये बन गया मेरा स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सी क्लास बनाई थी, टेम्प, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो मेरा टेम्प क्लास है, ये जो एक्स है, ये नॉन स्टैटिक है स्टैटिक है, बोलो, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, ये जो एक्स इक्वल टू 100, बताओ शालिनी, आप बताओ, आपको बेसिक जावा आती है ना, एक्स स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, बोलो। नॉन स्टैटिक है। ओके, और ये शो मेथड स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, ऋषभ, हेमलता, बताओ शो मेथड कैसा है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक। शो नॉन मेथड। स्टैटिक। ये स्टैटिक कहाँ पे है, देखो स्टैटिक लिखा है मैंने, नहीं ना, ये भी नॉन स्टैटिक है, ठीक है।
तो जब भी मुझे नॉन स्टैटिक को कॉल करना है क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो मेरा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, सी डॉट शो, मैं शो मेथड को चाइल्ड से क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नॉर्मली मैंने क्लास चाइल्ड बनाई, उसमें एक मैंने क्या करा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और शो मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं अब इसको कंपाइल करके इसको रन करूंगा, ठीक है, तो मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, तो पहले मैं पेरेंट क्लास को कंपाइल कर लेता हूँ, जो मेरी पेरेंट क्लास है। तो मैंने लिखा जावा सी टेम्प डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल होगी। अब मैं चाइल्ड क्लास को भी एक बार कंपाइल कर लूँ, चाइल्ड डॉट जावा, ठीक है। अब मैं देखो रन करूंगा इसको, तो इसने एरर दिया। जैसे मैंने कंपाइल किया तो इसने क्या एरर दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कि ये शो मेथड नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास है इसमें मैंने कहीं शो मेथड बनाया ही नहीं है, ठीक है। मैंने किसमें बनाया शो मेथड, इसमें बनाया टेम्प क्लास में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने एक्सटेंड कर दिया किसको, टेम्प क्लास को, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड करके सेव कर दिया। अब फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब फिर से इसको आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, देखो चल गया, शो मेथड शो प्रिंट हो गया, आया ना, ये देखो आ रहा है आउटपुट। क्या मेरे पास यहाँ पे शो मेथड है, नहीं ना। तो कहाँ से आया, ये मेरी क्लास है टेंथ पेरेंट क्लास है, इसके अंदर मेरा शो मेथड है। ये मेरी चाइल्ड क्लास है, इसने क्या करा, टेंथ क्लास को एक्सटेंड किया, तो मतलब ये टेंथ क्लास क्या है, इसकी पेरेंट है। अब जो इसके क्या है, डाटा मेंबर्स और फंक्शंस, ये डाटा मेंबर हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट किसको मिल जाएंगे, इसकी चाइल्ड क्लास को मिल जाएंगे। चाइल्ड क्लास की। तो मिल गए यहाँ पे, बोलो समझ में आया। तो यहाँ पे क्या यस हुआ, सर। इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट करूं, मैं अगर इसको ऐसे एक्स की वैल्यू प्रिंट करूं, डॉट प्रिंट एलन, तो देखो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे सी डॉट एक्स, ठीक है, ये भी मिल जाएगा इसको। सेव किया, कंपाइल कर लेते एक बार। देखो किया, और मैंने लिखा जावा चाइल्ड, देखो मिल गया, 100 भी आ गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पेरेंट है, और बाय डिफॉल्ट क्या है, अवेलेबल है किसको, चाइल्ड क्लास को। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। साधना, शिखा, नो सर क्लियर है। बलिंदु, आप लोग बताओ। अरे बताओ राकेश, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। तनुज, आपकी भी शायद फर्स्ट क्लास है, आपको आ रहा है समझ में। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये बेसिक इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और लाइन लिखवाई थी आपको, अगर वो प्राइवेट नहीं हुए तो अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको कर दिया प्राइवेट, ठीक है। अब ये मेथड कैसा है मेरा, प्राइवेट, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, कंपाइल, तो मैंने लिखा जावा सी टेम्प डॉट जावा, ठीक है। तो देखो पेरेंट तो मेरा सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, ठीक है। अब मैं चाइल्ड को कंपाइल कर लेता हूँ एक बार, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा, ठीक है। तो देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब इसको ये शो मेथड नहीं मिल पा रहा, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका प्राइवेट। तो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है ना पेरेंट की, वो चाइल्ड को अवेलेबल नहीं होती। तो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या फंक्शन होगी, वो चाइल्ड को अवेलेबल नहीं होती पेरेंट में। समझ में आया, बोलो। हाँ जी। पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड को अवेलेबल नहीं होती, क्लियर है, अगर वो प्राइवेट है, ठीक है। आगे चलें, बोलो। जी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड करता हूँ, उसके अंदर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। या मैं पहले आपको इसी तरह से कराता हूँ वन नोट पे, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया। अब आप मुझे आउटपुट गैस करना, क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट, ठीक है, क्लास पेरेंट। तो मैंने एक मेथड बनाया, void शो, ठीक है,
इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इंट ए वेरिएबल है एक, और एक बी वेरिएबल है आपका, ठीक है, एक क्लास लेवल वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या करा, एसओपी, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो ए और बी है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे शो में दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, प्रिंट करने के लिए कर दिया। ये प्रोग्राम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, सिंपल बनाता हूँ पहले। तो ये दिस कीवर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, देखो दिस कीवर्ड का यूज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बार मैं दिस कीवर्ड का भी यूज आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। दिस कीवर्ड करता क्या है, ठीक है। दिस क्या करता है, एक कीवर्ड है, ठीक है। करंट रेफरेंस आईडी को स्टोर करता है, करंट रेफरेंस आईडी को स्टोर करता है, ठीक है। तो जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट है ना, उसकी रेफरेंस आईडी को क्या करता है, ये स्टोर करेगा, कौन, दिस कीवर्ड, ठीक है। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा था सिंपल सा, क्लास, यहाँ पे आपका पेरेंट बन गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, सिंपल सा। अभी मेथड का नाम लिखते हैं वॉइड गेट वैल्यूज, तो मेथड का वैल्यूज ले रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है। ये चीज हो गई, ओके। अब इसके बाद का मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। देखो इसके बाद का कोड ना मैं इधर लिख देता हूँ, इस साइड राइट साइड लिख रहा हूँ इसके बाद का कोड, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको ना प्रिंट भी कर लेते हैं एक बार। तो मैंने एक और कोड लिखा वॉइड तो, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, एसओपी, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, कोड में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये मेरी क्लास पेरेंट है, ओके। अब मैं क्लास चाइल्ड बना रहा हूँ, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, ठीक है। तो अब क्या है, क्लास ने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो जैसे एक्सटेंड कर लिया ये सारी चीजें बन मिल जाएंगी इसके पास। तो मैं केवल ना मेन फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो आपका ये जो मेथड है, ये गेट वैल्यूज और ये शो मेथड, ये कैसे, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, बताओ, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। देखो अगर इनके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा तो कैसे है, नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक को जब भी आपको स्टैटिक में यूज करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना Object. पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने बनाया चाइल्ड, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट से ही इसको एक्सेस करूंगा, सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सी डॉट गेट वैल्यूज, मैंने सी डॉट गेट वैल्यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू पास किया, तो मैंने पास कर दिया 100,200, ठीक है। फिर मैंने किया सी डॉट शो मेथड, ठीक है, ये कॉल किया। ये सिंपल सा मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। अब आपको मैं इसका एग्जीक्यूशन समझाता हूँ, अब ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो ये आपकी चाइल्ड क्लास है, इसने क्या करा, पेरेंट को एक्सटेंड किया। तो जो भी आपकी चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या, अगर वो किसी को एक्सटेंड कर रही है तो उसने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, तो पेरेंट के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज है, मतलब क्लास लेवल वेरिएबल हो गए, इसके डाटा मेंबर्स प्रॉपर्टीज, उसको, और जितने भी फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, मेथड हो गए। ये सारा का सारा किसको मिल जाएगा, चाइल्ड क्लास को मिल जाएगा। अगर ये प्राइवेट नहीं है तो सारी की सारी चीजें किसके पास आ जाएंगी, चाइल्ड क्लास के पास आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। तो ये यस प्राइवेट नहीं है ना, तो ये चाइल्ड क्लास के पास आ गई आपकी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये इनके पास आ चुकी है,
तो मैंने कहा सी डॉट गेट वैल्यूज 100 और 200, ठीक है। तो ये पहले चेक करेगा कि मैचिंग मेरे पास कोई मेथड है। देखो ये पेरेंट चाइल्ड के पास तो आ ही चुके हैं, तो ये चेक करेगा मेरे पास कोई मैचिंग मेथड है गेट वैल्यूज नाम के, जो कि न्यूमेरिक टाइप की वो वैल्यूज ले रहा है। वो कैसी वैल्यू ले रहा है? न्यूमेरिक टाइप की, ठीक है। तो ये देखिएगा तो हाँ इसके पास ये मेथड है 100 और 200, ठीक है। ये इसके पास गया तो यहाँ पे ए के पास ये जो 100 है किसमें आया? ए के पास। ये बी 200 किसके पास है? बी के पास, ठीक है। तो ये देखो ये जो आपके क्लास लेवल वेरिएबल्स है तो डायरेक्ट ना क्लास ब्लॉक के अंदर आते हैं, उनको क्लास लेवल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, या डाटा मेंबर बोलते हैं। तो ये आपके क्लास लेवल वेरिएबल है, ठीक है। इसी को आप बोलते हो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। इनको मैं आसान भाषा में क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो क्या ए, तो ये जो मेथड में ए जो आपने फिर से एक वेरिएबल बनाया है, ये लोकल वेरिएबल है, ये आपके क्लास लेवल वेरिएबल है। तो जब भी लोकल वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल, ये जो क्लास लेवल वेरिएबल ये लोकल वेरिएबल, ठीक है, दोनों के नाम क्या है? सेम है। तो आपका ना डाटा शोडिंग होता है, ठीक है। तो डाटा शोडिंग में ना प्रायोरिटी हमेशा किसको जाती है? लोकल को। तो ये जो मैं ए दे रहा हूँ ना, तो ये ए किसके पास है? लोकल। तो ये 100 लोकल के पास है, ये लोकल के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेथड में ए भी क्या है? आपका लोकल वेरिएबल का नाम है। तो मुझे क्या है? क्लास लेवल वेरिएबल में स्टोर करानी है वैल्यू, ठीक है। तो दिस क्या है? करंट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी करता है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होगी ये क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। तो इसको रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने दिस डॉट ए लगा दिया, तो इसका मतलब क्या? ये जो लोकल वेरिएबल ए है ना, इसकी वैल्यू ये क्लास लेवल वेरिएबल इसमें डालेगा। तो जब दिस लगा देते हो तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इस वाले ए की वैल्यू को चेंज कर देगा, ये इस वाले बी की वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू क्या है? वो 100 और 200 बन गई आपकी, ठीक है। तो जब आपने शो मेथड कॉल किया तो उसने क्या करा? ए और बी आपने यहाँ पे प्रिंट किया, तो उसने क्या करा? 100 और 200 प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये क्लास लेवल वेरिएबल यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अगर आपको इसमें डाउट है तो आपको ना पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने समझाया है क्लास लेवल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। दिस कीवर्ड का क्लियर हुआ? किसने पूछा था क्वेश्चन ये? अरे किसका क्वेश्चन था दिस कीवर्ड? सर मेरा था। समझ में आया दिस कीवर्ड या नहीं आया? हाँ हाँ आ गया सर। ठीक है, नहीं आया होगा तो ना पुरानी रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। फिर से हम इनहेरिटेंस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मेरी पेरेंट क्लास है, ये जो मेरी चाइल्ड क्लास है, समझ गए? तो ये क्या प्राइवेट नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट किसको मिल गया? चाइल्ड को मिल गया, ठीक है। ये दोनों प्राइवेट नहीं है ना, तो इसको मिल गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपका? बोलो, इनहेरिटेंस कहलाया। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, आगे चले। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। इसको समझना है। इनहेरिटेंस तो हमें समझ में आ गया कि वो पेरेंट और चाइल्ड को मिल जाता है, ठीक है। इसका एक टेस्ट भी लेते हैं आपसे, छोटा सा प्रोग्राम करा के। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ नोटपैड में, ठीक है। नोटपैड के अंदर ही लिखता हूँ मैं। अब आपको बताना है कि क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट आप बताना। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट, ठीक है। इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो एक क्लास बना लेते हैं एनिमल, ठीक है, रियल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग एनिमल नेम, ठीक है। और मैंने बनाया इंट लेग्स, एनिमल के कितने लेग्स हैं, ठीक है। और ये मेरी क्लास होगी बंद। तो यहाँ पे एक मेथड भी बना लेते हैं, void print एनिमल, ठीक है। और यहाँ पे एनिमल को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो जो भी नेम है वो प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और प्लस जितने भी इसके लेग्स हैं
वो प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेम है, ये लेक्स है। ठीक है, और एक प्रिंट एनिमल मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या है, क्लास है। ठीक है, अब देखो एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग। ठीक है, इसने एक्सटेंड किया किसको, एनिमल को, एक्सटेंड किया एनिमल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मेन मेथड बना दिया इसमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ स्ट्रिंग टाइप का क्या लेना है आपको, आर्गुमेंट लेना है, तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये बंद, अब मैंने क्या करा, नेम की वैल्यू को, ठीक है, अब कैसा है ये, क्लास लेवल वेरिएबल है। ठीक है, तो स्टैटिक में मैं डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा डॉग d1 इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने। ठीक है, अब मैंने लिखा d1 डॉट नेम इक्वल टू जर्मन शेफर्ड। ठीक है, जर्मन शेफर्ड डाल दिया मैंने, ये इसका नेम डाल दिया। ठीक है, d1 डॉट लेक्स इक्वल टू 4। ठीक है, और मैंने कॉल कर दिया d1 डॉट प्रिंट एनिमल। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने काम कर दिया। अब आप बताओ इसको, मैं अगर अब मैं इसको क्लास को क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने इसको डी में कर लिया, ऐसे ही बाहर कर लेते हैं। तो मैंने क्लास का एनिमल डाल दिया, फाइल का नाम डॉट जावा, और इसको कर दिया ऑल फाइल्स, और मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। ठीक है, अब आप बताओ इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो। नेम एंड 4 लेग्स आएगा, फर्स्ट जी, में लाइन में आएगा जर्मन शेफर्ड एंड लेग्स 4। अच्छा ठीक है, एक ही लाइन में आएगा या अलग अलग लाइन में आएगा? एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ा है, क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव की है, तो मैंने डी में सेव किया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, जावा का कंपाइलर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंपाइलर का यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, जावा फाइल नेम विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो एनिमल डॉट जावा, तो देखो इसने क्या दिया, एरर दिया। ठीक है, तो कोड को पढ़ो। ठीक है, एरर क्या दिया, सिंपल सी मिस्टेक हुई। क्या एरर है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लाइन नंबर लाइन पे मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, एरर जैसी पढ़ोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं फिर से देखो एरर आया, अब आया ब्रैकेट का 23। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेथड बनाया हमने, ये मेथड खत्म, यहाँ पे क्लास हमारी खत्म होगी। ठीक है, वो क्लास मैंने खत्म नहीं की। अब देखते हैं, देखो गई एरर। अब मुझे रन करना है। ठीक है, रन करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, जावा और नेम ऑफ योर मेन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कितनी क्लास है, मेन क्लास कौन सी है, 2 क्लास है ना, एक एनिमल और एक डॉग। ठीक है, तो मेन क्लास कौन सी है, जिसमें मेरा मेन मेथड है, तो मेन मेथड मेरा किस क्लास में बताओ, डॉग क्लास में। तो मैं जब रन करूंगा तो क्या लिखूंगा, जावा स्पेस डॉग। क्लियर है? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैंने पहले भी कराया आप लोगों को, ये जो सिंगल फाइल है, ठीक है, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनी होगी, 1 या 2, बोलो कितनी बनी है, 2। दो। जितनी क्लास आपकी सिंगल फाइल में होगी उतनी डॉट क्लास फाइल बनती है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, जावा डॉग, तो आ गया जर्मन शेफर्ड 4। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम, इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड हटा दूं, क्या ये प्रोग्राम चलेगा मेरा, बोलो नहीं बताओ, क्या ये चलेगा। प्रोग्राम चलेगा मेरा, नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये स्कोप नहीं मिलेगा। देखो नहीं मिलेगा, आ गया एरर। ठीक है, तो मुझे इसको चले, या तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, या तो मैं क्या करूंगा,
इसके अंदर मुझे ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का यूज केस हो गया, समझ में आया, ठीक है। आगे चलें, अब एक दो प्रोग्राम और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। एक तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ही बताना है, ठीक है, क्या आउटपुट आएगा। सिंपल सा लेते हैं, क्लास टेस्ट इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, void या void ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा आर्गुमेंट ले इंट एक्स कॉमा इंट माइक म्यूट कर लो आप, ठीक है। अभी मैंने सिंपल सा लिया, ठीक है, अब ध्यान से बताना, ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। ये मैंने दो वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको यहीं छोड़ दिया, ये क्लास बंद होगी। अब दूसरी क्लास बनाई, क्लास चाइल्ड टेस्ट, एक चाइल्ड टेस्ट नाम की क्लास बनाई। ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, टेस्ट क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मेथड बनाया void show, ठीक है। अब ये शो मेथड क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है किसको, इंट शो मेथड प्रिंट कर रहा है आपके एक्स और वाई को, ठीक है। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हो गया आपका एक्स, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होगी आपकी, ठीक है। देन प्लस वाई की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पे मेरा शो मेथड खत्म, मेन मेथड बनाया मैंने पब्लिक स्टैटिक void मेन, और यहाँ मैंने लिया स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने लिखा चाइल्ड टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड टेस्ट, ठीक है। और मैंने लिख दिया c1 डॉट शो मेथड, ठीक है। अब इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ, पहले कंपाइल कर लेते हैं एक बार इसको। अगर कोई सिंटेक्स की एरर होगी तो वो चली जाएगी। जावा सी, मैंने सेव किस नाम से किया है इसको सेव, ये एनिमल नाम से ही सेव है, तो एनिमल नाम से ही कर लेते हैं इसको कंपाइल, ठीक है। तो देखो कंपाइल होगी, एक एरर आ रही है, शो मेथड c1 डॉट शो नहीं मिल रहा है इसको लाइन नंबर 23 पे। एक बार ये भी देख लेते हैं, c1 डॉट शो वर्ड्स, अच्छा अच्छा, चाइल्ड टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड टेस्ट, अच्छा यहाँ पे t1 वेरिएबल का नाम दिया है इसलिए, ठीक है। अब ये मेरा कोड ना कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो गया। अब आप लोग बताओ इसका क्या आउटपुट होना चाहिए इस केस में, ध्यान से देखो कोड, क्या आउटपुट होगा, बोलो। हेलो, कोई भी बता सकता है क्या आउटपुट होना चाहिए इस केस में, तनुज, विवेक, शिका, कोई गैस बताओ। चलो देखो, लाइन से रीड करो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो चाइल्ड एक्सटेंड टेस्ट, ठीक है, ये शो मेथड है, आपने शो मेथड कॉल किया, ठीक है, ये मेथड इसके पास पड़ा हुआ है चाइल्ड के पास, ठीक है।
अब इसमें मैं ये तो कोट में आ जाएगा, डबल कोट में x इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ये y, x और y की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू मेरी शो मेथड कॉल करने में आनी चाहिए, ठीक है। अब एक्स वाई क्या मेरे चाइल्ड के पास है, ये देखो, क्या एक्स वाई यहाँ पे है? नहीं है। तो नहीं इसने पेरेंट को एक्सटेंड किया है, टेस्ट को एक्सटेंड किया ना पेरेंट को, तो ये चेक करेगा कि पेरेंट में एक्स वाई है, जी हाँ एक्स वाई है पेरेंट में, ठीक है। तो एक्स वाई है पेरेंट में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो क्लास लेवल वेरिएबल की जीरो वैल्यू होती है जीरो zero, दोनों इंट टाइप के हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो आया x0 y0, समझ में आया ना? हाँ ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको, अगर जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है प्रोग्राम ना? अब तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, तो आपका मेन मेथड आया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फिर चाइल्ड ने शो मेथड को कॉल करना, तो चाइल्ड चेक करेगा इसके पास कोई शो मेथड है, ठीक है। तो ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल टू प्लस एक्स, ठीक है। ये डबल कोड में जो भी लिखते हो एज इट इज आ जाता है, प्लस एक्स, ठीक है। और ये फिर y, तो ये देखेगा कि x और y ये ढूंढ रहा है, तो इसके पास तो एक्स वाई नहीं है, ठीक है। तो ये देखेगा कि इसका कोई पेरेंट है, तो बिल्कुल, तो पेरेंट है इसका, ठीक है, एक्स और वाई, राइट। तो ये प्राइवेट नहीं है, तो प्राइवेट नहीं है तो ये किसको मिल गया डायरेक्ट, ये इनको अवेलेबल हो गया। ये प्राइवेट नहीं है तो किसको मिल गया डायरेक्ट, इनको मिल गए, इनको, इस क्लास को, चाइल्ड क्लास को, ठीक है। तो यहाँ एक्स और वाई है, और एक्स वाई को मैंने इनिशियलाइज तो किया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगी, 0, तो वो 0 0 आपकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, समझ गए? वो 0 0 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगी, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले गेट मेथड कॉल कर देता हूँ, t1 डॉट गेट, यहाँ पास कर देता हूँ 2,3, ठीक है। t1 डॉट गेट डिटेल्स नाम है मेथड का, ठीक है, मैंने ये कॉल कर दिया, ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो। x is equal to 2, y is equal to 3. जीरो जीरो ही आएगा सर। 0 0 आएगा, देखो 2 और 3 आएगा, रीजन क्या है, ध्यान से समझो फिर से। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बना, ठीक है। अब यहाँ पहले आपने गेट, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, गेट डिटेल्स मेथड किया, ठीक है। तो गेट डिटेल्स इसके पास तो है नहीं, ठीक है, इसने टेस्ट को एक्सटेंड किया है, तो एक बार पेरेंट में है मेथड, ठीक है। तो पेरेंट वाला मेथड क्योंकि प्राइवेट नहीं है, तो ये किसको मिल गया, चाइल्ड को मिल गया। तो ये जो जितनी भी चीजें प्राइवेट नहीं होती वो हमेशा किसको मिल जाती है, चाइल्ड को मिल जाती है। तो गेट डिटेल्स, ये एक्स वाई सब किसके पास आ चुके हैं, चाइल्ड के पास, ठीक है। अब ये मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एक्स वाई, तो वहाँ पे x2 और 3 पास कर रहे हो, तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 आया। अब हाँ, यहाँ पे आपने क्या लिखा, दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये जो 2 और 3 है ना, दिस का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, आपके क्लास लेवल वेरिएबल्स एक्स और वाई, ठीक है। तो इस एक्स वाई को कौन दिस रेफर कर रहा है, तो जब दिस मैंने लगा दिया तो यहाँ जो भी आपने पास किया, तो एक्स में आपने 2 पास किया, तो ये 2 वैल्यू इसके पास आ गई, ये 3 वैल्यू इसके पास आ गई, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्ट में क्या है, ये वैल्यूज आ चुकी है 2 और 3, ठीक है। एक और मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ आपको, सर समझ आ गया। नहीं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम्म, ठीक है, ध्यान से आप समझो एक बार फिर से, ठीक है। तो मैं समझा, देखो जब से सबसे पहले क्या है आपका, ये लाइन चली, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप, किया है जो मेमोरी के अंदर, ठीक है, हीप मेमोरी में आपको एक जगह मिल गई जिसका नाम क्या है, t1, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसका नाम है t1, ठीक है, t1, और इसकी क्या है, एक रेफरेंस आईडी होगी, ठीक है। और ये जो करंट ऑब्जेक्ट है इसी के रेफरेंस आईडी को दिस भी स्टोर करता है, ठीक है। अब आपने गेट डिटेल्स मेथड कॉल किया,
सेकंड लाइन पे, ठीक है। तो ये इसके पास गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना t1 जो रेफरेंस वेरिएबल है, तो t1 के प्रॉपर्टीज क्या है, x और y, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टी। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, इस लाइन से पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, 0 0, क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया। अब ये लाइन जैसी ही चली, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसने क्या करा, इस वाले की वैल्यू को 2 कर दिया, इसकी 3 कर दी, तो अब ये यहाँ चेंज हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो ये आपका t1 है, t1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू 2 और 3 पड़ी। तो जब आपने t1 डॉट शो कॉल किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट कौन सा पास कर रहे हो, t1, तो t1 से जब शो मेथड कॉल किया, ठीक है, शो, तो मेरे जो ऑब्जेक्ट है करंट ऑब्जेक्ट, अभी t1 में क्या वैल्यू पड़ी है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो इसलिए आपको 2 और 3 मिली। समझ में आया ये मतलब, यस सर। Yes, sir. ठीक है। इस तरह से चलता है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, देखो इस मेथड को प्राइवेट बना दिया। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, बोलो क्या आउटपुट आना चाहिए। अब तो उसको एरर दिखाना जीरो चाहिए। 0 आपका सर। क्या आना चाहिए, एरर आनी चाहिए। देखो एरर किस लाइन पे आएगी, इस वाले लाइन पे आएगी। क्यों आएगी, ये मेथड आपका क्या है, प्राइवेट मेथड। कैसा है, प्राइवेट। तो प्राइवेट चीजें चाइल्ड को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चाइल्ड को ये मेथड तो अवेलेबल नहीं है, चाइल्ड फिर भी इस मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना, गेट डिटेल्स मेथड को कॉल चाइल्ड, लेकिन ये तो इसको अवेलेबल नहीं है। तो इसी केस में क्या मिलेगा आपको, कंपाइलेशन एरर, ये कैन नॉट फाइंड सिंबल गेट डिटेल्स, ठीक है। अब देखो एरर आई गेट डिटेल्स पे, कैन नॉट फाइंड सिंबल, समझ में आया, क्योंकि ये प्राइवेट है। क्लियर है। एक काम करते हैं, इसको प्राइवेट हटा देते हैं, इनको मैं प्राइवेट बना देता हूं, इनको मैंने प्राइवेट बना दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इस केस में, क्या होगा बताओ। अब ये आपका प्राइवेट है, ठीक है। अब कंपाइल किया तो देखो क्या है, प्राइवेट एक्सेस कर रहे हैं हम, इसको हम प्राइवेट क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो सेम एरर आया, क्योंकि शो मेथड में मैं एक्सेस कर रहा हूँ। क्या मैंने यहाँ कहीं ये बनाया है, बोलो, नहीं बनाया ना इस क्लास में एक्स और वाई, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्सेस कर रहा हूँ। तो क्या मिला मुझे, एरर मिला। क्लियर है, क्या मिला, कंपाइलेशन एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल।